राधे राधे। क्या मनुष्य को मरने से पहले पता लग जाता है? भक्तों, यह संसार एक सराय है। यहां जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को अपने अंत समय का कुछ आभास होने लगता है। जब जीवन का समय पूरा होने लगता है तब उसके मन में वैराग्य आने लगता है। संसार की मोह माया धीरे धीरे छूटने लगती है। उसे अपने प्रियजनों की चिंता होती है और भगवान का स्मरण बढ़ने लगता है। संत कहते हैं कि कुछ संकेत भी मिलते हैं। मन अचानक बहुत शांति अलग सा हो जाता है। सांसारिक चीजों में रुचि कम हो जाती है। भगवान का नाम लेने की इच्छा बढ़ जाती है। कई बार मनुष्य अपने परिवार से मिलने या उनसे कुछ कहने की इच्छा करता है, लेकिन भक्तों, हर व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से पता चल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। यह सब भगवान की इच्छा और कर्मों के अनुसार होता है। इसीलिए संत जन कहते हैं मृत्यु का समय कब आएगा ये निश्चित नहीं है, इसीलिए हर दिन भगवान का नाम लो। जीवन ऐसा जियो कि जब अंतिम समय आए तो मन में डर नहीं बल्कि प्रभु के चरणों में जाने की खुशी हो। सबसे बड़ा उपाय क्या है? हर दिन भगवान का नाम जपो। राधे राधे कृष्ण कृष्ण। भक्ति में मन लगाओ, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ। तब जब भी अंतिम समय आएगा मन शांत रहेगा और भगवान का सहारा मिलेगा। राधे राधे। मृत्यु से पहले बताए गए कुछ आध्यात्मिक संकेत। शास्त्रों और संतों के अनुभव के अनुसार जब मनुष्य का अंतिम समय पास आता है तो कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। संसार से मन हटने लगता है। मनुष्य को धीरे धीरे धन संपत्ति और सांसारिक बातों में रुचि कम होने लगती है। उसका मन भगवान के नाम में लगने लगता है। भगवान का स्मरण बढ़ जाता है। अंत समय में कई लोगों के मुख से अपने आप भगवान का नाम निकलने लगता है, राम कृष्ण राधे राधे। मन बहुत शांत या वैराग्य पूर्ण हो जाता है। कई बार व्यक्ति अचानक बहुत शांत हो जाता है और जीवन की बातों को स्वीकार करने लगता है। अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा। मनुष्य को लगता है कि वह अपने परिवार या प्रिय लोगों से मिल ले और उनसे कुछ बातें कह ले। पुराने कर्म याद आने लगते हैं। कुछ लोगों को अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्म याद आने लगते हैं और वे भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं। संतों की शिक्षा। संत कहते हैं कि मृत्यु का समय निश्चित है लेकिन हमें उसका पता नहीं होता, इसीलिए जीवन का हर दिन भगवान को समर्पित करना चाहिए। जैसा संत कहते हैं ऐसा जीवन जियो कि जब अंतिम समय आए तो डर नहीं बल्कि भगवान के चरणों में जाने का आनंद हो। इसलिए क्या करें? रोज भगवान का नाम जपे, अच्छे कर्म करें, किसी को दुख न दें, भक्ति और सेवा में मन लगाएं, तब अंत समय भी शांत और पवित्र हो जाता है। राधे राधे भक्तों। क्या आत्मा की मृत्यु होती है? भक्तों, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। हमारा ये शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनो क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। शरीर मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है और उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा शुरू होती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा 3 मार्गों में से किसी एक पर जाती है। स्वर्ग लोक,
यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग में सुख भोगती है। नरक लोक, यदि जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं तो आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पुनर्जन्म, नया जन्म, अधिकतर आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार फिर से किसी नए शरीर में जन्म लेती हैं। इसे पुनर्जन्म कहा जाता है। संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं ये जीवन एक यात्रा है। आत्मा कई जन्मों तक भटकती रहती है जब तक कि उसे भगवान की भक्ति से मोक्ष नहीं मिल जाता। जब आत्मा को मोक्ष मिल जाता है तब वह भगवान के धाम में चली जाती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसलिए संतों की शिक्षा है, भगवान का नाम जपो, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, ताकि आत्मा को अंत में मोक्ष मिल सके। राधे राधे।